कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.3। पिछली प्रश्नावली में आप लोगों ने भाग लेना और बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। उसके बाद बहुपद के मान और शून्य ज्ञात करना कि बहुपद दिया है उसके विभिन्न मानों पर क्या हल होंगे और उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.3 में कोई बहुपद दिया हुआ है, उसको किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेषफल ज्ञात क्या प्राप्त होगा। तो बिना भाग दिए हमें शेषफल ज्ञात करना, यानी भाग नहीं देना और शेषफल बताना है। अभी तक आपने भाग देकर शेषफल ज्ञात करना सीखा है, अब यहाँ पर बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करना। तो जिस बहुपद का हम भाग देते हैं उस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। तो हमें भाग देना है x+1 का, x+1 को बराबर 0 कर देंगे, यानी x+1 = 0। तब x बराबर पक्षांतर करें इसका तो -1, x का मान -1 आ गया। अगर इस मान को बहुपद में रख देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होगा। बहुपद दिया क्या है, बहुपद आपका दिया है px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसमें x के स्थान पर -1 रखेंगे तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए शेषफल बराबर हमें करना क्या है, x के स्थान पर वैल्यू रखनी है -1, उस पर घात 3 है तो 3 गुणा -1 घात 2 है तो 2 प्लस 3 गुणा -1 प्लस का 1 -1 का क्यूब करें तो -1 प्लस के 3 गुणा -1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, प्लस का -3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा -1 प्लस के 3, यहाँ -3 प्लस का 1। यहाँ देखें 3 और 1 4 प्लस का है, 3 और 1 4 माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ें और फिर घटा दें। शेषफल 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया है, कहा जा रहा है x-1/2, तो वही काम x-1/2 = 0। इसलिए x बराबर पक्षांतर करें तो 1/2 रखने पर, अब x बराबर 1/2 रखेंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। उसे देखेंगे शेषफल बराबर, अब x का मान है 1/2, इसकी घात है 3, उसके बाद 3 गुणा x का मान 1/2 की घात 2, उसके बाद 3 गुणा x का मान 1/2 प्लस का 1, इसकी घात 3 है तो देखें 1 की घात 3 का मान 1 और 2 की घात 3 का मान 8। ऐसे 3 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे 4। फिर देखेंगे 3 और 1 का गुणा करें 3/2 प्लस का 1। इस तरीके से हम इसका गुणा कर सकते हैं। आगे देखेंगे 1/8 प्लस 3 एकम 3 3/4 प्लस 3/2 प्लस का 1/1 लिख सकते हैं। इन सब का अगर हम लासा लेते हैं तो देखेंगे 4 2 8 4 2 और 1 का लासा लेंगे तो लासा हमें प्राप्त होगा 8। 8 का भाग देंगे 8 में तो एक बार 1 का गुणा 1 में करें तो 1 प्लस 3 4 का भाग देंगे 8 में तो 2 बार, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 प्लस 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो 4 × 12 प्लस 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार, 8 का गुणा करेंगे तो 8। अब हमें लासा आ गया, ऊपर की संख्याएं आ गई, जोड़ देंगे 8 और 12 20 और 6 26 और 1 27।
इस तरीके से हमें 27/8 शेषफल प्राप्त होगा। आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं थर्ड पार्ट है कि x का भाग दिया जाए। देखते x थर्ड पार्ट दिया हुआ है, x का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखेंगे इसके बराबर 0 करें, x बराबर 0। अब 0 करने पर 0 ही रहेगा, इसे रख लें। x बराबर जब 0 रखेंगे तो शेषफल x के स्थान पर 0 रख दीजिए। 0 का क्यूब प्लस 3 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0 प्लस का 1, ये आ जाएगा 0 प्लस 3 गुणा 0 का वर्ग 0, 3 और 0 का गुणा करें 0 प्लस का 1। फिर देखें 0, 3 और 0 का गुणा करेंगे 0, 0 1। इन सबको जोड़ दें तो 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, इसलिए इसका शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा 1। यानी बिना भाग दिए हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पार्ट दिया है x प्लस पाई। फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई का भाग देंगे तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं x प्लस पाई इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस पाई रखने पर x बराबर माइनस पाई रखेंगे तो देखेंगे शेषफल माइनस पाई और घात 3 है तो 3 गुणा माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस पाई प्लस का 1। पाई का क्यूब करें तो माइनस का पाई क्यूब, 3 गुणा पाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा माइनस 3 पाई प्लस का 1। अब देखेंगे इसमें पाई क्यूब में ना पाई स्क्वायर जुड़ेगा ना घटेगा, ऐसे 3 पाई ने जुड़ेगा ना घटेगा, तो शेषफल इतना ही हो जाएगा। इस तरीके से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा पार्ट और दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। पांचवें पार्ट में कहा जा रहा है 5 प्लस 2x का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 प्लस 2x तो देखेंगे 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5/2। अब जब हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस के 5/2 रखने पर हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या आ रहा है देखिए, शेषफल बराबर -5/2 का क्यूब प्लस के 3 गुणा माइनस के 5/2 का वर्ग, 3 गुणा x का मान -5/2 प्लस का 1। इसका क्यूब करें तो -5 का क्यूब हो गया 125/2 का क्यूब 8। 3 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो -5 का वर्ग 25/2 का वर्ग 4। प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 पंजे 15/2 प्लस का 1। ये हो जाएगा माइनस के 125/8 प्लस 25 दिया 75/4 माइनस 15/2 प्लस के 1/1। अब 8, 4, 2 और 1 का लासा ले लें तो लासा हो जाएगा 8। 8 का भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 125। 4 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 75 का 2 का गुणा करें 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस 2 गुणा 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 4 का गुणा करें 15 चौक 60 प्लस 1 का भाग देंगे 8 बार, 8 का गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखें प्लस की संख्या ये दोनों हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 150 और 8 को जोड़ेंगे 158, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 6 और 2 8, 1/8। अब 158 में से 185 को घटाना है तो संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा। 185 में से वो 158 को घटा देंगे, यहाँ 2 15, 15 में से 8 गई 7, यहाँ बची 7, 7 में से 5 गई 2, माइनस के 27/8 इसका आंसर हो जाएगा।
यानी हम बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, भाग देने की आवश्यकता नहीं है और हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में x³ प्लस माइनस के ax² x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुपद दिया है वो दिया है x³ माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस a। इसको भाग देना है x माइनस a से, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना। तो देखिए x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर a रखना। x बराबर जब a रखेंगे तो शेषफल देखिए x के स्थान पर a रख देंगे तो a पे घात 3 माइनस के a गुणा a का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू एक्स का मान a माइनस के a, ये हो जाएगा a³ माइनस के a² और a का गुणा करें a³ प्लस के 6a माइनस के a³ प्लस का a³ माइनस का कैंसिल हो गया, 6a में से a को घटा देंगे तो 5a। शेषफल हमें प्राप्त होगा 5a। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए। सेवन प्लस 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। देखिए बेटा, हमें ये पता करना कि गुणनखंड है या नहीं, तो वही प्रक्रिया करनी है। गुणनखंड होने के लिए निश्चित है कि उसकी शेषफल 0 होनी चाहिए। तो देखते हैं भाग देने पर, यानी शेषफल ज्ञात करेंगे और शेषफल अगर शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं। देखिए बहुपद दिया 7 प्लस 3x का भाग देना तो बराबर 0, इसलिए 3x इक्वल टू 7 का पक्षांतर -7, इसलिए x बराबर -7/3 रख दे। अब इस बहुपद में ये -7/3 रख के देखते हैं शेषफल शून्य आ रहा कि नहीं। शेषफल निकालेंगे, x का मान -7/3 रखेंगे और 3 का गुणा है तो 3 गुणा -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणा x का मान -7/3, ये हो जाएगा 3 इंटू -7 का क्यूब करेंगे तो 7 का गुणा 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 गुणा 7 कर देंगे, 9 7 63, 7 चौक 28 और 6 43 34, कुल मिला के आ गया 343 माइनस का बटे 27। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा -49/3, 3 से ही कट जाएगा 3 बार, तो 27 में भाग देंगे 3 का तो 9 बार, आ गया -343/9 -49/3। दोनों का लासा ले लेंगे, लासा हो गया 9, 9 का भाग देंगे इक्वल 1 का गुणा करें तो -343 माइनस 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 27 की 7, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 10 की 0, 4 और 4 8 और 1 9, 1 और 3 4, माइनस के 490/9। ये शेषफल हमें प्राप्त हुआ, यानी कि शेषफल कुछ न कुछ आया है, शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब है कि गुणनखंड नहीं है, यानी कि 7 + 3x बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जो बहुपद दिया है उसका गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूर्ण हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहिए, घर पर रहते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, जितना समय मिल जाए, घंटे 2 घंटे आध घंटे, और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर पर रहते हुए थोड़ा बहुत शिक्षण कार्य जारी रखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।